नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं सुजानगढ़ नगर परिषद में हूं, जहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आयुक्त महोदय, सभापति, उपसभापति मौजूद हैं और कर्मचारियों की एक मीटिंग होने वाली है ताकि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है उसमें तेज़ी लाई जा सके और जो वर्कलोड है कर्मचारियों का उसको कम किया जा सके। लेकिन देखा जा रहा है कि कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, और उनको धमकियाँ भी दी जा रही है। आइए देखते हैं कि मामला क्या है। सुजानगढ़ नगर परिषद का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कर्मचारी जनप्रतिनिधियों, पार्षदों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है। इस विरोध में कर्मचारी बाहर बैठ गए हैं और आयुक्त उनसे बातचीत कर रहे हैं। आयुक्त सोनलाल नायक, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया सभी कर्मचारी से बातचीत कर रहे हैं। कर्मचारी आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है। हम भी आपको पूरा श्योर करते हैं कि आगे से आगे कोई ऐसे आपके साथ रोड पे बात नहीं होगी। पहले सुबह सुबह दिमाग खराब होने के बाद में काम करने की स्थिति में नहीं रहते। नहीं तो अपने हाल में छोड़ा जाए, दो में से एक काम तो किया जाए। बता तो दिए बॉस, बैठे तीनों, क्या बताएंगे? अब फाइनल मांगा कि भाई हमारा चीज चाहिए या चीज निकाल जाए। किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो कि मंचान लोग प्रशासन शहरों के संग अभियान में आप लोगों से मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये निवेदन करूंगा, माननीय सभापति जी, उपसभापति जी बैठे हैं, हमारी तो यही है कि सरकार के मंचान रूप हम लोग जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट दें और जनता के कामों पट्टे बने, और उसी भावना से आप लोग रात दिन काम भी करें। अब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पर पूरा प्रशासनिक जो जनप्रतिनिधि हम सब यही निर्णय लिए हैं बैठ करके, हम लोग आपके भावनाओं का सम्मान करें। एक साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जनप्रतिनिधि कोई आपके पास बदतमीजी करता है, आपसे बहसबाजी आप भी नहीं करें और आम जनता से अच्छा मधुर व्यवहार करें, अपने तरफ से भी सुधार करें। कहीं ना कहीं हम लोग का भी ये भावना होनी चाहिए कि आने वाले व्यक्ति को आराम से समझें, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, मेरे पास भेज दीजिए। माननीय उपसभापति, सभापति जी बैठे हैं, उन तक भेजें। 50 आदमी थे, उनके सामने मतलब बाहर निकल के देखो, मीन्स क्या है? ये तो थ्रेट ही तो हुई। ये लेआउट अप्रूव नहीं है। आप विश्वास में साइन करते हो दोनों जने, हम दोनों ने भटिया पट्टा आपसे साइन करवा लिए और कल वो मीडिया में चला गया, फिर उसका क्या होना है? हमारे भी एलिगेशन आएगा, आपके भी आएगा, तो आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से समझा है, श्रीमान जी ने समझा है। आप अपने बात करते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेआउट होने के बाद हो जाएगा, फिर भी नहीं समझते। ऐसी पर्चियां तो इनके सबके जेबों में जरूरत की डली हुई है, रोजाना अलग पर्ची डाल देते हैं। शीट पे जो काम कर रहा है वो ये देखता है मेरी नौकरी भी खतरे में नहीं है, मेरे अधिकारियों की भी नहीं है, मेरे सभापति की भी नहीं है, वो तो किसी भी आरोप नहीं पढ़ सकते। 400 पत्र में आपने एक फाइल नहीं दी, आपके विश्वास पे हम सब का पट्टा बन जाना चाहिए। नौकरी जाओ चाहिए, काम होना चाहिए। कर्मचारी मरे तो मरो, कोई फर्क नहीं पड़े। बीच वो बदतमीज से बोलते था, बोला यहाँ मारवाड़ी बोला, मैं ज्यादा समझा नहीं, बोले बेशरम हो तुम। पर्ची दे करो। अच्छा चलो ठीक है, सही है, कर दिया, लेकिन एक और इसमें थोड़ी सी कमी है। अरे देख लो, करते हो कौन कुछ है। आप देख रहे हैं आयुक्त, सभापति, उपसभापति के साथ कर्मचारियों की मीटिंग के दौरान एक कर्मचारी बीमार हो गया है, बेहोश हो गया है। कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधि और पार्षदों पर धमकी और दबाव का आरोप लगाया था और धरने पर बैठे थे, और अधिकारियों और सभापति के साथ उनकी बैठक चल रही थी।
चल रहा है और ये आयुक्त का दृश्य आप देख रहे हैं सुजानगढ़ नगर परिषद में। ये कर्मचारी है जो आप देख रहे हैं बीमार हो गया है, बेहोशी की हालत में इस समय सभापति नीलोफर गौरी जी भी हैं और उपसभापति अमित बारोटिया जी भी हैं। मैडम, किस रूप में देखते हैं आज जिस तरह की घटना सदन में हुई है? मुझे आयुक्त महोदय के द्वारा सूचना मिली कि कर्मचारी हड़ताल पर है, तो मैं यहाँ पे आई और मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे पता चला कि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा उनको धमकाया जा रहा है, कुछ मिसबिहेवियर किया जा रहा है। तो हमने उनको ये सेटिस्फाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो भी काम होगा वो नियम से होगा, इलीगल तो कोई काम होगा नहीं, जो भी काम होगा नियम से होगा। इसलिए आप सभी लोग एक दूसरे का आपस में सहयोग करें। और जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लेआउट की वजह से, मतलब कि कोई जगह पे लेआउट नहीं बना है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो हमारी और पूरी नगर परिषद की पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जल्दी लेआउट अप्रूव्ड होए और जो पट्टे हैं वो बने। इसलिए आप सभी आपस में जनप्रतिनिधि और जो भी स्टाफ है नगर परिषद का आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। और अपने सुजानगढ़ में यही है कि हमारी सबकी मंशा के भी सुजानगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बने। इसलिए हमने आज इनको सेटिस्फाइड किया है कि अगली बार ऐसा होगा नहीं। अगर होगा तो जो भी करता है हमें सूचना दे, आयुक्त महोदय को दे, तो हम उसको समझाएं। और जो भी स्टाफ है हमने उनको ये भी बोला है कि जो जनप्रतिनिधि आता है उनको किस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, तो आप उन्हें आइडिया दें कि भाई पट्टा लेआउट में बनने जा रहा है आपका, उसमें बनेगा, सब उनको बताएं ताकि उनको भी पता चले। इसलिए आज हमने उनकी बात सुनी और हमने भी उनकी तरह हमारी बात रखी और अब वो सभी लोग अपना अपना काम संभाल रहे हैं। सभापति जी, जिस तरह से लगातार देखने को आ रहा है कि आप चूँकि बिल्कुल राजनीति में नई भी है और जिस तरह का माहौल लगातार नगर परिषद में क्रिएट हो रहा है, एक तनाव जैसा माहौल रहता है, कि क्या कारण समझते हैं इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई समस्या लेके आता है नगर परिषद में, अब लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और जो लोग लाते हैं समस्या तो हम उनकी समस्या सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। और अब सभी जनप्रतिनिधियों से मतलब अच्छा काम है, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ कभी कभार कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसबिहेवियर हो जाता है, तो हमने उन बोल दिया है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत। उपसभापति अमित जी से बातचीत करना चाहते हैं। अमित जी, आप किस रूप में देखते हैं आज की घटना को? देखिए, जैसा आपने बताया कि ऐसा कोई हंगामे और हड़ताल वाली कोई विशेष बात नहीं थी। हमारे सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए। आपको पता आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, फिर भी सभी कर्मचारी हमारे काम पे आए हुए हैं। उन्होंने एक बात रखी कि हमारे ऊपर जनप्रतिनिधियों और पब्लिक द्वारा दबाव है, अनावश्यक दबाव की बात सामने आई। तो देखिए, 2012 के बाद में 9 साल बाद में ये कैंप वापस लगे हैं। सभी लोग चाहते हैं हमारे पट्टे बने, जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिलाएं। और हमारा स्टाफ चूँकि दिन रात काम कर रहा है और छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उन पर, कुछ प्रेशर भी है जनप्रतिनिधियों का, पब्लिक का। तो हमने उन्हें ये कन्विंस कराया कि हम ईमानदारी से काम करें और कोई अनावश्यक प्रेशर है वो हमारे कर्मचारियों के साथ नहीं किया जाएगा। और हम जनता और जनप्रतिनिधियों से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारे स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार रखें। एक जरूरी सवाल आप दोनों से करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता है कि एक गुट विशेष आपकी पार्टी का अलग से काम कर रहा है? कहीं ये गुटबाजी की परिणति तो नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब एक हैं, हमारी पार्टी पूरी एक है। हम सभी हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार हम सभी कार्य करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, विपक्ष तो अपना काम करता है, वो विपक्ष का काम है। बाकी हमारे पार्टी के, आपके पार्टी के लोग भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कई नए जो पार्षद होते हैं वो अपनी बात रख लेते हैं, उनको हो सकता है उस लिहाजे में अलग लगे आपको। बाकी हम सब एक है। अनेक बार इससे कारण हंगामे हुए भी हैं, अभी होली द्वारा क्षेत्र में भी हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कोई छोटी मोटी बातें हैं उनके कारण आपको भी पता है, वो कोई विशेष बात नहीं। मनोज मेघवाल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस संगठित है, एक है, और हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, एक साथ रह के काम कर रहे हैं। इस मामले को कैसे सुलझाएंगे? नहीं, सुलझा हुआ है, कोई विशेष बात नहीं। कोई एक आधा पार्षद हमारे नाराज भी है तो उनको भी हम संतुष्ट करेंगे। हमारे भाई है, हम सब एक होकर काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मामला बहुत आसान लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि कर्मचारी बीमार तक हो गए इस मामले को लेकर, इसलिए समझा जाता है कि ये बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस मामले को हम निपटा लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि
लगभग 1 साल के कार्यकाल के दौरान इस तरह की 2-3 बातें हुई है जो निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाली है। सुजानगढ़ नगर परिषद के आयुक्त कक्ष में हूँ। आयुक्त महोदय खुद मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कर्मचारियों के द्वारा आरोप लगाया गया था कुछ पार्षदों जनप्रतिनिधियों पर कि उनको दबाव में लाया जा रहा है, उनको गलत कार्यों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो हमने सभापति उपसभापति बातचीत की तो उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीर नहीं माना। आयुक्त महोदय से बातचीत करना चाहेंगे। सर, मैं किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपके कर्मचारी हैं जहाँ पर काम करने वाले हैं, इनके साथ इस तरह का व्यवहार आपको क्या लगता है? ये बहुत ही निंदनीय व्यवहार है, क्योंकि मैंने पहली बार किसी म्यूनसिपलिटियों में से काम देखे हैं कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि या बहुत से कुछ लोग जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो आके कर्मचारी से दुर्व्यवहार करते हैं। और ये लगातार घटनाएं हम ये सोच रहे हैं कि देखो, हमारा प्रयास रहता है पहले तो कि आम जनता के साथ अच्छा, हमारी तरफ से अच्छा व्यवहार रहता है, और उसके देखो कर्मचारी इतने गंभीर स्थितियों के होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, पट्टे बना रहे हैं लोगों के, और जनता थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकती, मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे हालात पैदा कर देते हैं। मैं आप आम जनता से ये वास्तव में अपील करूंगा कि प्लीज़, हम ये भी मान लो किसी के बच्चे होंगे, इनके भी भाई है, ये भी किसी के संतान है, कृपया इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हमारा भी ये ध्येय है, हमारे कर्मचारियों का ध्येय है कि सबके पट्टे बने। और इस तरीके से अगर कर्मचारी अपनी तकलीफ़ों को भूलकर, बीमारी हालत को भूलकर जनता के दिन रात मान लो पट्टे बनाने में लगे हुए, काम करने में लगे हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। एक अच्छे परिवार की तरह क्यों नहीं व्यवहार करते? और ये मतलब मैं मेरे कर्मचारियों के साथ हूं, और आइंदा से किसी प्रकार का अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया तो निश्चित तौर पर वो असहनीय होगा और नियमानुसार और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सर, इससे पहले भी एक बार हुआ था, महिला कर्मचारी के साथ हुआ था, उस समय भी मामले को आपने सुलझा लिया था। प्रयास रहता है कि मान लो आम जनता भी हमारे लिए, हम लोग एक लोक सेवक है, हमारा काम जनता की सेवा करना है, और हम अपने कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध भी हैं। हमारा यही प्रयास होता है कि हम आम जनता की पीड़ा को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का हम भी सम्मान करते हैं, और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करें, और आगे से हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सर, आप बड़े अधिकारी हैं और लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर पालिका स्तर पर अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो किस रूप में देखते हैं आप इसको? चाहे मैं ये मानता हूँ कि आम जनता, जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी जब तक वो एक दूसरे के प्रति फेथ नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। बात विश्वास की है, बात ये लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सबको अपने बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, किंतु वो बात गरिमापूर्ण, धैर्यपूर्वक भी रखी जा सकती है, और हम लोग भी धैर्यपूर्ण सुनने के लिए तैयार हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है कि जितने संसाधन हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए जनता के काम करें, और हम लोग इसके लिए वचनबद्ध भी हैं। और संडे शनिवार आप मेरा हाजिरी रजिस्टर देख लीजिए, कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर देख लीजिए, पूरे साल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते, और पूरा का पूरा हम जिस जगह हमारी ड्यूटियाँ होती है वहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। फिर भी इस तरीके के अगर घटनाक्रम होते हैं वो वास्तव में निंदनीय, पीड़ादायक है। बिल्कुल, प्रशासन शहरों की संघ अभियान के कारण वर्कलोड बहुत ज़्यादा कर्मचारियों पर। सर, इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? सर, पहले भी काम करते बेहोश हुए थे, तो फिर हम लोग इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया। अभी इनसे पूछा, थोड़ा स्थिर है, इनके दवाई चल रही है, और अभी इनको दवाई दी है, थोड़ा ये रेस्ट कर रहे हैं ताकि ये जल्दी होश में आएँ। और हम सब प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ हो हमारे कर्मचारी, और इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो, ये हमारा पहला ध्येय रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है, और कर्मचारी की ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरा कर्मचारी सर्वोपरि है। बिल्कुल, कर्मचारी सर्वोपरि है, सबके लिए, हम सबके लिए है, और नगर परिषद के तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं। लेकिन आयुक्त महोदय ने बहुत सही कहा है कि सबको धैर्य रखना चाहिए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और पार्षदगण भी प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में पट्टे बने या बहुत सारे काम हो। हम एक कर्मचारी से बात करें। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा। लोकेश जंगीड़ जी, कनिष्ठ लिपिक, अध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ। सर, किस तरह क्या हुआ आज, और किस तरह से आपके लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है जैसा आरोप लगाया गया? सर, जैसे कि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, तो उसके अंतर्गत पट्टे वितरण का कार्य प्रमुखता से है। सुजानगढ़ शहर में कुछ कॉलोनियों के लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है, ये टेक्निकल एरर है। तो जिन कॉलोनियों के लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है उनके पट्टे भी जारी नहीं हो सकते। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा उस एरिया में जहां अभी पट्टे जारी नहीं हो सकते, पट्टे जारी करने के लिए अनाधिकृत रूप से कर्मचारियों पे दबाव बनाया जाता है और डांटा जाता है कि कर्मचारी को 2 दिन पहले ये भी कहा गया बाहर आओ, बाहर मिलेंगे। तो ये एक अनावश्यक रूप से धमकी है।
तो मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सर 400-500 किलोमीटर दूर से अगर कोई कर्मचारी बैठा है, आपकी सेवा के लिए बैठा है, आपका कार्य करने के लिए बैठा है, 500 के लगभग पट्टे जारी हुए हैं, तो जिन कॉलोनी के लेआउट प्लान अप्रूव है वहाँ के पट्टे जारी हो रहे हैं। 15 से 20 दिन में लगभग पूरे सुजानगढ़ का लेआउट अप्रूव हो जाएगा, पूरे सुजानगढ़ शहर के पट्टे जारी होने शुरू हो जाएंगे। मुख्य रूप से कर्मचारियों ने मांग ये रखी थी कि अनाधिक रूप से जो दबाव बनाया जाता है वो दबाव हम पे नहीं बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा है कि ये कर्मचारी सर्वाइकल से पीड़ित है। पिछले 10 दिनों में 2 बार इसके साथ ये हादसा हो चुका है। ये बीमार होने के बाद जब डॉक्टर ने कह रखा है कि 15 से 20 दिन का रेस्ट करिए, फिर भी ये ड्यूटी पे आ रहा है। और अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जवाब दे कौन होगा। इसलिए हमारी मांग थी कि ये दबाव नहीं बना जाए।